हाय, दिस इज लेक्चर नंबर 7 फॉर द बैच JEE 2024, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं। आज भी जो कल का चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसी को ही थोड़ा ब्रशअप करते हैं बिकॉज 10th के सिलेबस में ये इंक्लूडेड है, राइट। तो चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन QE, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होता है इस फॉर्म में है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमने देखा था, और हमने ये तक देखा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालता है। रूट्स निकालने का तरीका बहुत सिंपल सा है। इसको बाबा का फॉर्मूला लगता है। बाबा मीन्स वही श्रीधराचार्य जी ने जो इन्वेंट किया था। x का वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से दोनों रूट्स निकलते हैं, प्लस b और माइनस b। फिर हमने ये देखा था, अगर ऑब्वियसली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो उस रूट्स का नेचर भी होगा। और इस रूट्स का नेचर हमने जो आइडेंटिफाई किया था कल, याद होगा। पहला वाले रूट्स या तो रियल होंगे या तो इमेजिनरी होंगे, ठीक है। अब ये रियल और इमेजिनरी में दो पार्ट बनता है। रियल में भी दो पार्ट, या तो वो इक्वल होंगे या तो वो अनइक्वल होंगे या फिर डिफरेंट होंगे। अब इक्वल और अनइक्वल भी कैसे ढूंढेंगे, इमेजिनरी भी कैसे ढूंढेंगे। इमेजिनरी रूट्स होने के लिए कंडीशन ये है कि उनका डेल्टा नेगेटिव होना चाहिए, और अगर इक्वल्स टू है तो डेल्टा या तो उनका 0 होना चाहिए या डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये डेल्टा क्या चीज़ है फिर? ये तो डेल्टा समझ में आ गया, नहीं कंडीशंस वगैरह, लेकिन डेल्टा होता है ये वाला b² माइनस 4ac, ठीक है। ये लोग नए हो इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। डेल्टा है b² माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोला जाता है। तो डेल्टा अगर निगेटिव है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। रियल होने के लिए डेल्टा या तो 0 चाहिए या तो पॉजिटिव चाहिए। 0 है तो रूट्स दोनों भी एक जगह पे आके रुकेंगे, और अनइक्वल है मतलब डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर देन अगर 0 है, नॉट लेस देन 0 और नॉट इक्वल्स टू 0, तो अनइक्वल रूट होंगे। इसको डिस्टिंक्ट भी बोला जाता है या फिर डिफरेंट, डिपेंडिंग जो तुम्हारा इंग्लिश का वोकैब है, अकॉर्डिंग टू दैट। अब ये सब तो समझ में आ गया था। फिर हमने ये देखा था सर इमेजिनरी रूट्स क्या है, तो हमने सीखे ही नहीं। हम तो ये बोल रहे थे कि रूट्स जो है, हम तो ये बोल रहे थे कि रूट्स जो है वो तो तुम्हारे इमेजिनरी है। और इमेजिनरी रूट्स होते कैसे फिर? अगर पहले रूट अगर ऐसा है, इमेजिनरी रूट में अगर पहला रूट अगर a प्लस IB है तो दूसरा रूट बनेगा a माइनस IB, ठीक है। इसको इमेजिनरी रूट्स बोला जाता है, a प्लस IB और a माइनस IB। अब ये IB वाला क्या पार्ट है, जो लोग नहीं थे कल उनके लिए एक सेकेंड। a प्लस IB a माइनस IB, ये क्या चीज है फिर? a प्लस IB a माइनस IB कल के लेक्चर में हमने देखा था, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर z को लिखा जाता है x प्लस IY से। जो लोग कल नहीं थे, थोड़ा स्टार्टिंग में डिस्कनेक्ट फील करोगे तुम लोग, बिकॉज ये सब बहुत ज़्यादा नया है तुम लोग के लिए। थोड़ा पेशेंस रखना स्टार्टिंग के 5 मिनट, ठीक है। कोई भी नंबर को लिखा जाता है z इज इक्वल्स टू x प्लस IY, और ये नंबर कहाँ से आते हैं? ये नंबर 11th स्टैंडर्ड से आते हैं, जिनका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कॉम्प्लेक्स क्यों है? ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि अंडर रूट के अंदर अब तक अगर तुमने -1 लिखा, तुम सीधा बोल सकते थे कि अंडर रूट के अंदर सर माइनस पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल कब तक नहीं है? 10 तक पॉसिबल नहीं है, लेकिन 11 12 में ये पॉसिबल है। जब भी रूट के अंदर -1 जाएगा उसका आंसर होता है i, और इस i को बोला जाता है इमेजिनरी नंबर, और इस i को कहा जाता है आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो पार्ट है या जो सिलेबस है 11th का, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है x प्लस IY, जिसमें x जो है जिसके साथ y नहीं है, इसको बोला जाता है RP, और इस y को बोला जाता है IP। और RP और IP का मतलब होता है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। अभी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है, क्यों है, किस लिए है, अगले साल देखेंगे जब तुम्हारा टाइम आएगा 11th स्टैंडर्ड में। फिलहाल मैं तुमको ये बताना चाहूंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर z प्लस x प्लस IY अगर है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर तुम्हें कॉन्जुगेट निकालना है तो कॉन्जुगेट आता है इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करके। अब इमेजिनरी पार्ट कौन सा है इसमें? जिसके साथ i लग के आया है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज, जो इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर दो, प्लस से माइनस करो, माइनस से प्लस करो। Again repeating the same thing, you have to change the sign of the imaginary part only. You don't have to छेड़ो the real वाला पार्ट, छेड़ना नहीं है उसको। छेड़ना किसको है? इसको। साइन चेंज करनी है खाली। किसी ने बोला कि बताओ फिर से कॉन्जुगेट क्या है, तुमने बोलना है सर x माइनस IY है। किसी ने बोला -1 माइनस i का कॉन्जुगेट बताओ, तुमने लिखना है -1 प्लस i, खाली i की साइन चेंज करनी है। ये क्यों है? ये इसके लिए है।
अगर रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर इमेजिनरी होंगे वो सिंगल में नहीं आते, हमेशा पेयर में आते हैं। पेयर मतलब क्या, दो रूट्स होंगे, एक रूट अगर a प्लस आई बी है, दूसरा रूट बनेगा a माइनस आई बी। हमेशा रूट एक होगा ही नहीं, हमेशा दो रूट एक साथ आएंगे, ये कंडीशन थी उसकी। ये हमने यहां तक कल देखा था। अब ना नए स्टूडेंट्स के लिए भी तुम लोग के लिए नया पॉइंट सीखता है। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है, इमेजिनरी, नेगेटिव, पॉजिटिव, वट एवर इट इज, ये सब आता है ग्राफ से। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ये नया है, थोड़ा 11 से लाता हूं इसको वापस। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ होते हैं दो टाइप के, या तो ये ऐसा होगा या तो ये ऐसा होगा। अच्छा, मतलब ये भी ग्राफ है और ये भी ग्राफ है। मैं बोला हाँ बिल्कुल, लेकिन सर फिर ये ग्राफ कब यूज करना है और ये ग्राफ कब यूज करना है? तो अगर ये a जो दिख रहा है तुमको, a लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं, कल मैंने बताया था लेक्चर के स्टार्टिंग में। अगर इस a का वैल्यू पॉजिटिव है, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो तुम्हारा ग्राफ ये टाइप का जाएगा, और अगर a का वैल्यू निगेटिव है तो तुम्हारा ग्राफ ऐसा होता है। तो रूट्स कैसे निकालता है फिर? तो याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमेशा एक्स एक्सिस पे पाया जाता है। तो मतलब सर, तो ये अगर एक्स एक्सिस है और ये ग्राफ अगर उसको ऐसा टच करके जा रहा है, ऐसा, आई मीन टू से टच ही नहीं कर रहा है, तो जितने पॉइंट्स पे किसी भी इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा उसको उतने रूट्स होते हैं। अगर मैं पूछूं इस ग्राफ के कितने रूट्स हैं, तुमने बोलना है सर इसके रूट 0 है, बिकॉज ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा। किसी ने ये बोल दिया, भाई साहब बताना जरा ये जा रहा है ऐसा, टेल मी द हाउ मेनी रूट्स आई हैव। अब ये इक्वेशन कितने रूट्स हैं? तो सर इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, रूट नंबर 1 एंड रूट नंबर 2। ये इसको लिखेंगे अपन अल्फा, इसको लिखेंगे अपन बीटा। अगर ग्राफ अगर ऐसे हुआ तो इफ दिस इज द थिंग ऐसा वाला, तो टेल मी हाउ मेनी रूट्स आई हैव? इट्स अ सिंगल रूट। ओ सिंगल रूट, लेकिन सिंगल रूट आता कब है फिर? ये डबल रूट कब आता है? बिल्कुल रूट कब नहीं आता है? तो इन सब का बाप या इन सब का माई बाप ये है डेल्टा। याद हुआ? अभी तो मैंने बताया था, अगर डेल्टा निगेटिव आया तो रूट्स क्या होते हैं? इमेजिनरी, यही बोला था। यस सर। और मैंने बोला था अगर डेल्टा इक्वल्स टू 0 तो कितने रूट्स होंगे? सिंगल रूट आएगा, तो ये रहा इक्वल रूट। और अगर डेल्टा अगर तुम्हारा 0 ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, कितने? ना 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 ना, रियल एंड अनइक्वल तो ठीक है, लेकिन मैं बात अगर क्वाड्रेटिक की कर रहा हूं तो 2 ही रूट्स आएंगे। तो आई हैव 2 रूट्स। और मैंने एक और चीज बोली कि सर ये उल्टा पतेला कब होगा और नॉर्मल पतेला कब होगा? ये डिसाइड करेंगे सर a का वैल्यू a लेस देन 0 और a ग्रेटर देन 0। क्या यहां तक मैं ठीक हूं? मैं यहां तक मैं पहुंचा पाया तुम सभी तक? यस। तो मैं जो ग्राफ बना के दिखा रहा, कितने लोग मेरे को बताएंगे इसमें a और d का वैल्यू क्या है? टेल मी द ग्राफ ऑफ दिस, टेल मी द वैल्यू ऑफ a एंड d ऑन इन दिस ग्राफ। क्या बात है? अब जिनको समझ में आया उनको समझ में आया, जिनको नहीं आया उनके लिए मैं हूं। ये रहा तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये रहा तुम्हारा ग्राफ जो नीचे पाताल लोक में जा रहा है, नीचे नीचे शिफ्ट हो रहा है वो। और ये कितने पॉइंट में टच कर रहा है? कितने पॉइंट में टच कर रहा है एक्स एक्सिस को? 0 पॉइंट में। तो टच नहीं कर रहा मतलब रूट्स ही नहीं है, रूट्स ही नहीं मतलब डेल्टा। ये रहा तुम्हारा आंसर। डेल्टा क्या है? इमेजिनरी होगा, तो ये बन गया तुम्हारा d इज लेस देन 0। और उसका जो ग्राफ है a का, उसकी शक्ल देख के क्या तुम बता सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट तो है नहीं, तो इसलिए इसका a भी लेस देन 0 है। इसका आगे बोलते हो इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? 2 मिनट देना बस। मैं ट्राई कर रहा हूं, कल का जो मिसिंग पार्ट है तुम लोगों का, जो लेट जिन्होंने आज लेक्चर ज्वाइन किया है और जो मेरे को आज जो सिखाना है, मैं ट्राई करूँ इन दोनों को ब्रिज करने का। ठीक है, अगेन थोड़ा पेशेंस रखना स्टार्टिंग में। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को ऐसा बोल दूं, व्हाट यू हैव टू डू इज टेल मी द a एंड d का वैल्यू इन द ग्राफ। Value of a is bigger than 0. परफेक्ट। व्हाट अबाउट डेल्टा? It is also sir greater than 0. तो मैं लिख दूं इसको, दे सी या सी बेसिकली अगर ग्राफ नॉर्मल है, नॉर्मल पतेला अगर जा रहा है, यू हैव द डेल्टा पॉजिटिव, एंड ग्राफ अगर नीचे जा रहा है पाताल लोक में, यू हैव डेल्टा इज नेगेटिव। एंड नाउ व्हाट आई एम आस्किंग यू, इफ यू डेल्टा इज कटिंग 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, इट मींस इसके 2 रूट्स होंगे। और मेरे को पता है डी की कंडीशन ऐसी होती है कि सर अगर 2 पॉइंट में कट मार रहा है तो डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगा। ये तो हो गया मेरा केस।
और अगर सर ये पतला नॉर्मल चल रहा है तो ए का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। आ रहा है समझ में मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं? अब सीन देखना, अगर मैंने इसी ग्राफ को इमेजिन करके बोलना, अगर कोई ये ग्राफ अगर ऐसा जा रहा है एंड ये रहा तुम्हारा ग्राफ, सपोज ये वाला ऐसा, ये दो ग्राफ देख के मेरे को कमेंट में ये दो ग्राफ देख के इतना बोलना, ये ग्राफ नंबर 1 क्या दर्शाता है और ये ग्राफ क्या दर्शा रहा है, मतलब क्या शो कर रहा है। इसमें मेरे को पता है सर डी का वैल्यू और ए के डील कर रहा हूं मैं, डी और ए की चीज बता रहा हूं, बोलना जरा क्या क्या सीन है दोनों के भी। पहले वाले में बोलना इक्वेशन नंबर ये, ए की वैल्यू 0 से बड़ी है और डी के वैल्यू 0 से छोटी है। क्या बात है नेत्रा, बहुत बढ़िया। समीक्षा और तनिष, और सेकंड में ए से छोटी है ओके 0 से, ओके, और डी की भी छोटी है। क्या बात है बेटे, बहुत बढ़िया। देखो a ग्रेटर देन 0 है, ए भी ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0 है, a लेस देन 0 है। जब मैं इन दोनों को जस्ट मैं देखूंगा और बताऊंगा, क्या मैं एक लाइन में इसको समराइज कर दूं? अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू लेस देन 0 है, तो तुमने क्या बोलना है? तुमने बोलना है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर 0 से बड़ा है, उसी कंडीशन ये रहेगी सर उसका डे लेस देन 0 रहेगा हमेशा और ए उसका ग्रेटर देन 0 रहेगा। मैं बोला हाँ जी बिल्कुल सही। तो मैं ये अगर बोला कि सर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर 0 से छोटी है तो उसका मतलब ये रहेगा सर डी भी लेस देन 0 है और ए भी लेस देन 0 है। चेक करो, अगर इस पाता ये जो ग्राफ मैं देख पा रहा हूं तुमको दिखा रहा हूं, ये वाला सी द ग्राफ, ये वाला, ठीक है। अब ये ग्राफ का दोनों का एरो ऊपर जा रहा है, जब तक मेरे हाथों में ताकत है तब तक मैं इसको ड्रॉ करते जाऊंगा इधर से इधर। इसका लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? तो इसका लोवेस्ट पॉइंट यहां पे है इधर, और ये लोवेस्ट पॉइंट जो यहां पे मैं दिखा रहा हूं ये वाला, क्या ये एक्स से मतलब एक्स को टच कर रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या वो एक्स से छोटा है? बिल्कुल नहीं। तो हमेशा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही दिखाएगा। इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है अगले 3 मिनट में आ जाएगा। लेकिन वही चीज अगर मैं इस ग्राफ के पीछे जाऊं, ये वाला ग्राफ, कि सर ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा सर आपका ग्राफ, और ये हमेशा नीचे जाएगा क्योंकि जब मैं को देख पा रहा हूं इसके ओरिएंटेशन नीचे है। व्हाट इज द टॉप वाला पॉइंट? इसका टॉप वाला पॉइंट ये वाला है, दिस इज द टॉप पॉइंट। क्या ये पॉजिटिव है? नहीं। क्या ये 0 है? नहीं। तो हमेशा निगेटिव जाएगा। इसका यूज क्या है सर? फिर इसका यूज ये है, देखो किसने ये बोल दिया अभी, देखना जरा एक बार। पहले मैं चाहता हूं एक बार इतना लिख लो तुम लोग अपनी अपनी बुक्स में, ये डायग्राम बना लो इसकी, इतना लिख दो। कुछ चीजें मिस होंगी बहुत लोगों की, थोड़ा पेशेंस रखना। अगेन सेम थिंग, यूज बोलता हूं क्या है इसका? पहले वाले में डी ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं, मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा हूं हमेशा। ग्राफ देख के समझ में आ जाएगा, वो टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, दोनों भी टच नहीं कर रहे। और जो क्या बात है दीप, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर एक्स को टच ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या? या तो वो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। टच कर रहा है मतलब वो 0 पॉइंट पे है। अगर मैं ऐसी बात करता, डी ये वाला देखना, डी इक्वल्स टू 0 और ए लेस देन 0, क्या बताएगा मेरे को ग्राफ कैसे आएगा? अब बता दीप कैसे आएगा ग्राफ? ये मैंने इस बार डी को 0 लिया है। हाँ प्रथमेश और नेत्रा, ये दीप का डाउट था, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। हाँ बता। उल्टा क्यों होगा और इक्वल 0 आएगा? ऑब्वियसली इक्वल 0 कैसे होता है? ग्राफ इक्वल 0 होता भी है? ग्राफ कट करेगा। कट करेगा ना, टच करेगा। टच करने में और कट करने में बहुत फर्क है। देख चेक, देख ये तो ऐसी बात कर रहा है, ठीक है। अगर ये तू एक बात बता, ये कट कर रहा है कि टच कर रहा है? ये कट कर ये कट कर रहा है। टच करने का मतलब क्या है? फिर ये ऐसे जाएगा, देख ये वाला, ये ऐसा टच करके जाएगा इसको, ये ऐसा, समझा? इसका मतलब होता है ये, हाँ छोटा है 0 से। हाँ नहीं बता रहा मैं उसको रे, अभी इसका ग्राफ नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसको डी के साथ बात कर रहा हूं, ठीक है। अब जैसे इसने बोला, इसने भी पॉइंट उठाया कि सर ए तो निगेटिव है, तो यही ग्राफ ऐसे नहीं आएगा, ये नीचे से आएगा, ऐसा वाला, लाइक दिस। समझा? कंफ्यूजन क्लियर हो गया तेरा? यस मैंने डी को पॉजिटिव क्यों नहीं लिया? अगर मैं डी को पॉजिटिव लेता तो वो पॉइंट को 2 जगह पे काटता, लाइक ऐसा, या तो वो ऐसे काट के चल जाता या तो वो ऐसे काट के चल जाता। वो डिपेंड करेगा ए के वैल्यू पे। फिलहाल मैं किस चीज पे बात कर रहा हूं? मैं इन पे बात कर रहा हूं। ये वाला देख, ये या तो ऐसा या तो ऐसा, या तो टच ही नहीं करेगा। 2 पॉइंट में करेगा, डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0। सिंगल पॉइंट में कटेगा तो पॉइंट मतलब डेल्टा का वैल्यू एग्जैक्ट 0, और कट ही नहीं करेगा निगेटिव, या फिर या तो ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा। इसका यूज क्या है? प्रैक्टिकल यूज ये है इनका। देखो अब ना एक नया पॉइंट सिखा रहा हूं तुमको,
उससे पहले आई होप ये तुम्हारा कॉपी हो गया होगा। देखो अब ना यहाँ तक जो था मिक्सअप चीज़ें हो गई कल की और आज की, अब ना प्रॉपर यहीं से करेंगे, ठीक है। आई होप अब यहाँ से दिक्कत नहीं होगी किसी को समझने में। ये क्यों किस लिए ये सब यूज होता है। किसी ने पूछा हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, ठीक है। इससे पहले एक बात बताओ, x इक्वल्स टू 3 क्या पॉसिबल है? इन x कोई वेरिएबल है, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल है। 3 इक्वल्स टू 0 इज इट पॉसिबल? नो सर। नो इट इज नॉट, ठीक है। 3 लेस देन 0 इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नो। 3 ग्रेटर देन 0 इज इट पॉसिबल? पॉसिबल। यस। Yes. अब ये देखो सीन क्या है, देखना। तुमको ये बोला गया है x² माइनस एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0, टेल मी द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस। टेल मी द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस। अब तुम बोल, ये है तुम्हारा 11th स्टैंडर्ड, ठीक है। अब ये मैंने दिया है और तुमको पता है कुशाग कुछ बोला? ट्रू है, ट्रू है, ओके फाइन, थैंक यू सो मच। नाउ Sir, ये false है. फॉल्स है, ओके। समीक्षा कि तुम्हारा कुछ बोलना है? प्रणव का, तेरा, तनिष का कुछ है इसके ऊपर कमेंट? तुमने माइक ही चालू नहीं किया जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ है। फॉल्स है, फॉल्स। फॉल्स है, ओके चलो। सो ग्लैड तुम लोगों ने आंसर बताया। देखो अभी सीखो बच्चों, सीखो इसको, ठीक है। ये तुमको 10th में नहीं है, ये तुम्हारा अगले वाले पार्ट है, तो सीखने की कोशिश करो। अगर चीज़ें ज़्यादा नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, इट विल टेक टाइम, लेकिन ट्राई करना, गिव अप मत करना इस जैसी चीज़ों को, ठीक है। थिंग्स टेक्स टाइम। अब x² माइनस एक्स प्लस 1 है और बोला गया कि भाई साहब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका वो निगेटिव है, लेस देन 0 है, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है तो कितने पॉइंट के लिए ट्रू है, फॉल्स है तो कितने पॉइंट के लिए फॉल्स है? मेरे को बताओ जरा। मेरे को पता है भाई साहब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा है, और मेरे को अभी अभी मैंने सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो टाइप के हो सकते हैं। अगर ये ऐसा टच करके जा रहा है क्वाड्रेटिक हमेशा निगेटिव है, अगर ये ऐसा टच करके जा रहा है बाईपास ऊपर जा रहा है ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है। तो इसकी मैं पहले चेकिंग कराऊंगा। चेकिंग कराते किससे? ए और डी से। कोई बताएगा मुझको इसका ए कितना है? ए का वैल्यू मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट, इसका मतलब ए 1 है, ए इज 1, बी इज -1 एंड सी इज ऑल्सो 1। मेरे को पता है अब डेल्टा निकालूंगा मैं, तो बोलो डेल्टा क्या आएगा? b² माइनस 4ac 1 माइनस 4 इक्वल्स टू -3। ओ शिट, ओ शिट, ये तो ऐसे बता रहा है मेरे को डेल्टा a ग्रेटर देन 0 और डेल्टा लेस देन 0। ओहो, तो इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीन ऐसा है कि इसका a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है। दुनिया की ऐसी कौन सी पॉजिटिव नंबर है जो नेगेटिव से छोटा है? आई मीन दुनिया का ऐसा कौन सा पॉजिटिव नंबर जो 0 से छोटा है? है कोई नंबर ऐसा? नहीं सर। लेट मी रिपीट इट। सबसे पहले इसको ना, ये लेक्चर नंबर 1 में हुआ था, जो लोग स्टार्टिंग में थे उनको ये पता था, जो लोग नहीं थे एक बार सिखा देता हूँ। इनइक्वालिटीज बोलते हैं उसको। देखो मेरे को ना बोला गया है x की ऐसी वैल्यूज बताओ इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करने के बाद जो इस क्वाड्रेटिक को निगेटिव करेंगी, लेस देन 0 करेंगी। मैंने अभी भी सीखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर। उसमें मैंने ये सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर a और d अगर मेरे को पता है तो मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ मेरा आंसर। तो मैंने सबसे पहले निकाला इसका a का वैल्यू 1 है, इसका b का वैल्यू -1 है और c का वैल्यू 1 है। ये भाड़ में गया, ये 0, मेरे को इससे कोई लेन देना नहीं है, मेरा पूरा इंटरेस्ट ना इन तीनों में है। तो मैं सबका इसका नेचर निकाल लेता हूँ। मेरे पास a है, b है और c है, तो मैंने अगर इसका डेल्टा निकाला तो मेरे को पता है b² माइनस 4ac होता है, तो रहा b² 1 -1 का स्क्वायर 1 -4, आंसर आ रहा है -3। तो हुआ ऐसा, मेरा a का वैल्यू जो 1 है मतलब ग्रेटर देन 0 है और मेरा d का वैल्यू -3 है। तो मैंने अभी तो सीखा कि अगर a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है तो वो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कोई है वो हमेशा पॉजिटिव है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ सर ये जो पार्ट मैंने लिखा है ये वाला इट्स एन पॉजिटिव नंबर। मैं बोला हाँ ये पॉजिटिव है। दुनिया का ऐसा कौन सा पॉजिटिव नंबर है फिर जो 0 से छोटा है? तुम बोलोगे कोई नहीं है। अच्छा कोई नहीं है, मतलब इसके सॉल्यूशन कितने हैं? फिर तुम बोलना सर इसके सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है।
क्योंकि आपने एक पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव से एक पॉजिटिव नंबर को 0 से छोटा बताने की कोशिश की है। इसलिए हाउ मेनी सॉल्यूशन आई हैव ऑफ द क्वेश्चन गिवन अबव या गिवन इन ऑन द बोर्ड इज नल। इसको नल को बोला जाता है फाई। आया या गया? आया सर। आया पक्का? सभी को आया? गर्ल्स ऑल गुड? Yes, sir. कन्फ्यूजन हो रही है तो होने दो ना, कोई बात नहीं। अगर कन्फ्यूजन अगर तुम्हारी नहीं हो रही, इसका मतलब ये है तुम या तो तुम्हारा ध्यान नहीं है या तुमने बिल्कुल सीखा नहीं है। ठीक है? सर मेरा वो आंसर आया था सर। हाँ हाँ, मैं नहीं सर। दीप 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 पटेल साहब, मैंने कल एक चीज बोली थी, अगर तुमको याद होगा तो रिवाइज करते चीजों को। आई नो तुम लोग स्टेट बोर्ड को, 10th बोर्ड्स को बहुत सीरियसली ले रहे हो, इसलिए तुम चीजें भूल रहे हो। ठीक है, ये भी कर लेंगे, एक दिन आ ही जाएगा। सर मैंने तुमको ये बोला था पॉलिनोमियल और इक्वेशन का डिफरेंस। ठीक है पटेल साहब, देख लो जरा एक बार। अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर मैं ये लिख देता ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। हाँ, सर। ठीक है? हाँ, और अगर मैंने पॉलिनोमियल को, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है, सीखेंगे 11th में। अगर पॉलिनोमियल को अगर मैंने इक्वल्स टू 0 करवाया, तब मेरे को रूट चाहिए होता है, मुझको तब रूट चाहिए। अभी ये क्वेश्चन थोड़ी ना रूट डिमांड कर रहा है तेरे से। क्या ये रूट डिमांड कर रहा है? बोलना नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर रहा है। अब एक बात बताओ, सुनो अभी, ठीक है? सुनो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है, ये +1 कर लेता हूं मैं इसको, इज ग्रेटर देन 0। टेल मी कितने x की ऐसी कितनी वैल्यूज है जिसके लिए ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। ट्राई करना, सभी ट्राई करेंगे। एंड आई लाइक द स्टूडेंट जो आंसर देता है। ठीक है, शांति से मत बैठना। Sir, 2. क्या बात है दीदी, बहुत बढ़िया। 2। और कौन है जो 2 बताना चाहेगा मुझको? किसका आया था 2 बाय द वे? नेता तेरा था क्या? Yes. तूने भी फाउंडेशन किया है? नहीं सर। कर लेती फिर, अच्छी तो है, अच्छा है तेरा मैथ्स। ओके तनेश, समीक्षा, जादव साहब तुम्हारे आंसर ही नहीं 2 दिन से। कल और परसों प्रथमेश आंसर दिलेच नाही तू काहीच? काल कुठे आन्सर दिलेस तू? दिले होते मे बी, मला मग यशने असेल दिले। यश तू पण दिले होतेस आन्सर सगळे काल? नाही सर, सगळे तू राहिला होतास। ओके, मी कन्फ्यूज झालो तुझ्या आणि त्याच्यामध्ये। चलो 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर पॉसिबल? ऐसी एक्स की कितनी वैल्यूज है जिसको सेटिस्फाई करेगा? अभी सिखाया मैंने कंसेप्ट, वही कंसेप्ट यूज करो। अभी मैंने तुमको एक कंसेप्ट सिखाया है, तुमको यही यूज करना है। ये कौन कौन से एक्स की कौन सी वैल्यूज के लिए ट्रू रहेगा? कंफ्यूजन चल रही है? अरे हाँ या ना तो बोलो, कोई बात नहीं। दो सॉल्यूशंस। ओके चलो करें स्टार्ट फिर। देखो सी द डिफरेंस। हाँ प्रथमेश कुछ बोल रहा है? इक्वेशन ही नहीं है, क्या बात कर रहा है? 10 तक नहीं होगा। हाँ क्या बोल रहा है? आपने अभी बोला कि इक्वेशन नहीं तो रूट डिमांड करेंगे, तो ये इक्वेशन नहीं है, ये इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी है तो ये मैंने क्वेश्चन में तो यही पूछा, एक्स के ऐसी कितने वैल्यूज के लिए कि इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा, फुलफिल करेगा। मैं बोलता हूँ चलो कोई बात नहीं, सुनो सभी सुनेंगे अभी, कोई बात नहीं। ये 10th का नहीं है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। जो तुमको ऑलरेडी आता है, मेरे को वो तुमको वो चीज़ सिखाना में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, जो तुमको नहीं आता मैं वो सिखाने जा रहा हूँ तुम लोग को। भले ही ये थोड़ा लेट शुरू हो जाएगा तुम्हारे लाइफ में, थोड़ा लेट इंट्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन आने वाला है। ठीक है, देखते हैं। देखो जब भी क्वाड्रेटिक की इनइक्वालिटी की बात होंगी, तब तुम्हारा काम बनता है उसका डेल्टा निकालना। तो अगर मैंने इसका डेल्टा निकाला और मैंने ए निकाला, मेरे को ए देख के बोलना ए क्या है, मेरे को ए में इंटरेस्ट है। ए क्या है? 3 है। ए 3 है, मेरे को 3 में भी इंटरेस्ट नहीं है। ये 3 निगेटिव है कि पॉजिटिव है? ऑब्वियसली सर पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि मेरा ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अच्छा,
और मेरा डी कितना आ रहा है बच्चों, डी कितना आ रहा है, डी मतलब डेल्टा, ऑब्वियसली -11। मेरे को ना तनिष वो -11 में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट उसके साइन में, वो माइनस है इसलिए वो नेगेटिव है, मतलब लेस देन 0 है। तो अगर बड़ी बड़ी पिक्चर्स में बात अगर करूँ तो मेरे को दो ऑप्शन मिल रहे, मेरे को दो कंडीशन मिल रही। पहले कंडीशन है कि सर ए लेस देन 0 आ रहा है और ए ग्रेटर देन 0 आ रहा है और डी लेस देन 0 आ रहा है। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए अगर ग्रेटर देन 0 है और डी अगर लेस देन 0 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद क्या होता है, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है तो सर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे आएगा, दिस इज द ग्राफ। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव है या 0 है, हमेशा, ये हमेशा पॉजिटिव है। पिछले वाले क्वेश्चन में ग्राफ ऐसा बन रहा था, नीचे वाला वो क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव था, वो 0 को टच भी नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर आपने ये जो लिख के दिया है ये और कुछ नहीं है, एक पॉजिटिव नंबर है और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो सर आपने एक पॉजिटिव नंबर को 0 से बड़ा बोला है। दुनिया के ऐसे कौन से पॉजिटिव नंबर है सर जो 0 से बड़े हैं, कोई बताएगा मुझको? दुनिया के ऐसे कौन से पॉजिटिव नंबर जो 0 से बड़े हैं? सभी, 1 to infinity। हाँ सभी, मतलब सारे, और सारे जहां आता है वहां पे आता है आर क्लब। सारे मतलब आर क्लब। दुनिया के ऐसे कौन से नंबर हैं, तो तुम बोलना सारे की सारे पॉजिटिव नंबर दुनिया के 0 से बड़े हैं। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये सेटिस्फाई करेगा, तुम बोलना इस यूनिवर्स में जितने भी नंबर्स पॉसिबल है किसी को भी नंबर को डाल के देखो इस इक्वेशन में, ये 0 से बड़े ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं x का वैल्यू 0 लेता हूं, 0 रख दो, ये 0 ये 0, क्या बचा 1 ग्रेटर देन 0। क्या एक 0 से बड़ा है? हाँ जी बिल्कुल। तो ऐसे कौन से नंबर है दुनिया के जो सब 0 से बड़े, पॉजिटिव नंबर है सब। और ये r जो है, इस r को बोला जाता है आर क्लब, और आर क्लब का मतलब होता है ये वाला -∞ से +∞। अच्छा, -∞ से +∞, ये तो कभी तुमने देखा ही नहीं होगा। अब थोड़े टाइम के Negative numbers are not Exactly. Now I'll take you all guys to the lecture number 1 of the bridge course, या फिर फाउंडेशन कोर्स में यही लेक्चर 1 होगा। लेकिन अभी कैसा है, बात निकल ही गई तो उसको भी कर ही देता है, ठीक है। अब थोड़ा ईज आएगा तुमको। याद रखना दुनिया के सारे नंबर अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर दूं तो सेंटर पे आता है 0, और दुनिया के सारे पॉजिटिव नंबर्स इधर जाएंगे राइट साइड में, इधर। ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर है, समझ लो, पहले समझ लो पॉजिटिव नंबर्स है। दीप, प्रथमेश और यश तुम्हारा ऑलरेडी हो चुका है, थोड़ा तुम साइलेंट पर हो अभी थोड़ा टाइम, ठीक है। ये पॉजिटिव नंबर्स है, और दुनिया के सारे निगेटिव नंबर लेफ्ट साइड में आएंगे, तो ये निगेटिव साइड है। तो सर इधर से नंबर राइट में जाएंगे तो बड़े होते जाएंगे। तो दुनिया का सबसे लास्ट वाला पॉजिटिव नंबर कौन सा है? मैं बोलूंगा इन्फिनिटी है। तो सर इन्फिनिटी एक नंबर होता है क्या? मैं बोला बिल्कुल नहीं। इन्फिनिटी एक डोनेशन, एक नोटेशन है ग्रुप ऑफ नंबर्स का, तो मैं उसको लिख नहीं सकता, तो मैंने इन्फिनिटी बोल दिया। अनंत तक जाएंगे अपन। वैसे ही दुनिया का लेफ्ट में अगर नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो छोटे छोटे होते जा रहे हैं। दुनिया का सबसे छोटा सिंबल क्या है नंबर्स का? वो होता है -∞, और इन दोनों के बीच में पूरी दुनिया है। थैनोस ने भी यही किया था, अनंत मनी लाया था। वो अनंत मनी इंग्लिश में इन्फिनिटी स्टोन बोलते हैं उसको। ये है वो इन्फिनिटी, ठीक है। तो आज दुनिया जो गायब की थी उसने कुछ नहीं किया था, उसने बस चुटके मारी थी, या तो पॉजिटिव गायब कर दिए थे या नेगेटिव गायब किए थे, वो भी पूरा नहीं कर पाया था, ठीक है। तो दुनिया का सबसे लास्ट वाला पॉजिटिव नंबर कौन सा है? इन्फिनिटी। दुनिया का सबसे लेफ्ट वाला पॉजिटिव नंबर कौन सा है? -∞। अच्छा, तो सर अगर मैंने ऐसा लिख दिया x का वैल्यू 2 से बड़ा चाहिए मुझको, 2 से बड़ा, ओके, तो 2 कहीं ना कहीं यहां पे आएगा, ये वाले पॉइंट पे। तो 2 से बड़ा मतलब लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा? ऑब्वियसली सर राइट साइड में जाएगा। इधर गाड़ी चलेंगी तुम्हारी, क्या इस गाड़ी को कोई स्टॉप है? नहीं। कहां तक जाएंगी सर? ये जाएंगे इन्फिनिटी तक। इसीलिए इस x के वैल्यूज होते हैं 2 से लेके इन्फिनिटी। तो 2 से इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इसके सॉल्यूशन है। और अगर सर मैं ऐसा लिख देता x इज लेस देन -2, तो मैं इस बार ये बोलता कि तुसने बोला है x का वैल्यू -2 से छोटा,
तो सर तो ये पॉइंट यहां पे आएगा, फिर -2 मतलब कहीं इधर, ये रहा मेरा -2। तो इससे छोटा मतलब मैं बोला पूरी इस साइड चलेंगे, कायनात लेफ्ट में चलेंगे पूरी इधर को। सर कहां जाके रुकेगा फिर वो रुकेगा इस पॉइंट पे, क्योंकि इसके आगे डेड एंड है। तो आंसर इज -∞, -2। अब ये नोटेशन क्यों, अगर किसी नंबर्स को अगर x, y लिख रहे हो तो याद रखना ये हमेशा छोटा होता है और ये हमेशा बड़ा होता है, इसीलिए बड़े लोग हमेशा राइट होते हैं। जो भी बड़े हैं उनको राइट साइड में कन्वर्ट करा दो फिर, ठीक है। वापिस बोल रहा हूं एक चीज, ये स्टार्टिंग में हुआ था, दिस इज लेक्चर नंबर 1 ऑफ द ब्रिज कोर्स, सिखा रहा हूं वापस। अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि सर x का वैल्यू मेरे को चाहिए -1 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा, क्या आप मेरे लिए ड्रॉ कर सकते हो? इसमें और इसके नेक्स्ट वाले में इसका अपर एंड में रखा नहीं था, मैं बोल रहा हूं 2 से बड़ा, कितना बड़ा मेरे को नहीं पता, जाएगा इन्फिनिटी तक। मैं बोल रहा हूं x से लेस देन 3, 3 से छोटा कहां जाके रुकेगा, -∞ तक। लेकिन सर यहां पे ना बाउंडेशन है, कहां से शुरू हो रहा है और कहां पे खत्म ये मेरे को पता है, तो मैं ये नंबर एंड ड्रॉ कर दी मैंने। ये सेंटर में आएगा 0, लेफ्ट में -1, राइट में 4। तो दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं इन दोनों के बीच के ये ऐसा टिंग टोंग करके, ये रहा मेरा सॉल्यूशन। तो सर क्या मैं इसमें -1 को और 4 को कंसिडर करूं? मैं बोला बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज यहां पे इक्वालिटी का साइन ही नहीं है। तो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस? इसके सॉल्यूशन होंगे करली ब्रेस में 0, 1, 2 और 3, अगर मैं इंटीजर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि 4 भी अलाउड नहीं है, 1 भी अलाउड नहीं है। लेकिन अगर यहां पे ऐसा होता तो इस बार मैं -1 को भी कंसिडर करता। अब ये क्यों? क्योंकि यहां पे इक्वालिटी का साइन आ गया है, रहा ये वाला, तो इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। अब ये क्यों किस लिए यूज होता है अभी तुमने देखा, थोड़ा आगे चलते हैं। और तो सर ये तो समझ में आ रहा है हल्का हल्का सा। तो अगर मैंने ये बोला, ठीक है, ये तुमको यूज होगा 12th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर जिसका नाम है फंक्शन, 12th स्टैंडर्ड में। फिर उस टाइम में बच्चों को ये नहीं सिखाते बैठता कि इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं। हम उनको ये बोलेंगे कि भैया तुमने ना फाउंडेशन में ये सब किया होगा, क्योंकि 12th में जाके हम ये नहीं 10th की सिलेबस नहीं पढ़ाते। तो सीन ऐसा है, अगर मैंने बोला x इज लेस देन 4, x इज ग्रेटर देन -1, मेरे को इन दोनों का रीजन, कॉमन रीजन चाहिए, कॉमन रीजन इन दोनों का। अच्छा तो कैसे निकालो इनका कॉमन रीजन? कोई बात नहीं सर, प्लॉट कर दो इनको बस। -1 यहां पे आएगा, 4 यहां पे, इतना तो कॉमन सेंस सब में होता ही है कि पॉजिटिव राइट में होंगे, नेगेटिव लेफ्ट में होंगे। अच्छा तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है -1 से बड़ा। तो ठीक है, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूं -1 के साथ, ये गाड़ी जा रही राइट साइड में, ये ऐसी राइट में जा रहा है, और ये बोल रहा है भाई साहब 4 से छोटा, ये गाड़ी लेफ्ट में। इधर दोनों का संगम कहाँ है, मिलाप कहाँ है, दोनों का मिलाप? तो इन दोनों का मिलाप ये वाले पोर्शन पे हो रहा है। एग्रीमेंट, दोनों को कहाँ एग्री कर रहे हैं? तो यहां एग्री कर रहे हैं। तो सर इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन क्या है? मैं बोल दूंगा इनका इंटरसेक्शन है -1 से स्टार्ट होके ये खत्म होएगा 4 पे। आंसर इज -1, 4। अगर यहां पे इक्वालिटी का साइन होता ऐसे, तो मैं यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाता। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि -1 को भी कंसिडर करना है, और अगर यहां पे माइनस का इक्वालिटी का साइन नहीं है तो फिलहाल यहां पे ओपन ब्रैकेट्स आएंगे। क्या तुमको ये समझा अभी? हाँ या ना में बोल देना जरा। Yes, sir. Yes, sir. स्पेसिफिकली समीक्षा, तनीश, नेत्रा, Yes, sir. तुम लोग नए हो, ठीक है। बाकी इन लोग का हो चुका है ये सब चीज़ें। कुशागर का भी नहीं हुआ है, वो भी उसका भी फर्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है। अब तुम सबको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, मेरे को ना ये ड्रॉ करो और ड्रॉ करके आंसर बताओ तुम लोग क्या आंसर निकालते हो, एंड टॉकेटिव बनो। अगर तुम्हारे आंसर्स नहीं भी आ रहे, आई एम हियर, आई एम राइट हियर टू टेल, जस्ट लेट मी नो कि तुम्हारे आंसर्स नहीं आ रहे, ठीक है। क्वेश्चन इज, मेरे को कॉमन रीजन चाहिए। चार दिए हैं, तुम लोग को इतना देना बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल लेवल के क्वेश्चन है, करके दिखाओ। इसको इनइक्वालिटीज बोलते हैं। आई वांट द कॉमन रीजन ऑफ दिस, गो फॉर दिस।
फर्स्ट का -1 ना 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 दीदी ना, मेरे को सबके इंटरसेक्शन बताओ, सबको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, फिर सब कहाँ मिलाप खा रहे हैं, सब कहाँ एग्री कर रहे हैं एक दूसरे को, वो देखो सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ जमा हो रही है, कौन सी रीजन में, और जहां पे सबसे ज्यादा भीड़ है वो तुम्हारा आंसर है। ठीक है, इन सबको ड्रॉ करो नंबर लाइन पे। ड्रॉ करने के बाद सबके सब कहाँ सबसे ज्यादा एग्री हो रहे हैं, वो पॉइंट ऑफ वो रीजन तुम्हारा आंसर है। करो। मैथ्स साइकिल जैसा होता है, जब तक गिरोगे नहीं समझोगे नहीं। हाँ बोलो। सर x is greater than -2. एक्स इज ग्रेटर देन -1 अगर तू बोल रहा है तो ये -1 कहाँ, एक्स -1 से बड़ा जो बोल रहा है कुशाक, कहाँ जाकर रुकेगा वो? इन्फिनिटी पे। तेरा बोलना ये है क्या सर इनका कॉमन रीजन -1 से लेकर इन्फिनिटी है? हाँ सर। ओके, आई डोंट थिंक सो आंसर रहेगा, बिकॉज बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। ठीक है कोई नहीं, ट्राई करो, ट्राई करना काम है तुम्हारा, नहीं तो मैं तो हुई। सर -1 से राइट को जाके 3 को मिल रहा है। तो यू मीन टू से -1 से 3 आंसर है तेरा? यस। ओके हो सकता है, नो आइडिया, मैंने रैंडम क्वेश्चन बनाया था। लेकिन सेकंड्स का नहीं आ रहा। अरे नहीं तुम कंफ्यूज हो रही हो, मैं बोलता हूँ, ठीक है कोई नहीं, समझ सकता हूँ। ये 12th में लगता है, ये सब 11th की बात नहीं है, 12th की बात है ये, सबको मिलाना होता है। अच्छा यश बोल रहा है 1 और 3 के। हाँ चारों को एक ही लाइन में बनाना है, और बनाने के बाद देखना है कौन से दोनों इंटरवल के बीच में ज्यादा लोग एग्री हो रहे हैं, मतलब ज्यादा लाइन आ रही उसके बीच में। मैं करके दिखाता हूँ, चलो कोई नहीं, मेरे को ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा तुम लोगों से, कोई बात नहीं। चलो अगला वाला तुम लोग कर ले, मैं करके दिखाता हूँ इसको। देखो ये ना, ये रही नंबर लाइन, ठीक है। सबसे पहले इनको प्लॉट कराते हैं अपन। सबसे लेफ्ट में आएगा कौन सा? -5, क्योंकि -5 क्वेश्चन में है, तो ये रहा -5। फिर आएगा -2, फिर आएगा -1, फिर आएगा 1, फिर आएगा 3 एंड 6। ये 3 है एंड ये 6 है, समझे? मैंने नंबर लाइन पे इनको प्लॉट किया। अब ना मेरे पास अलाउड, मेरे पास तो पेंसिल है तो मैं यूज कर सकता हूँ अलग अलग पेन, तो मैं इसको लेके जा रहा हूँ। ये बोल रहा है -1 और 3 के बीच में, तो ये रहा मेरा नंबर लाइन -1 और 3, ये ऐसा इधर आ गया, ये तो हो गया सेट। अब मेरे को चाहिए -2 से बड़ा, मैं यूज कर रहा हूं ये ब्लू वाला पेन, -2 से बड़ा ऐसी। अगर नेत्रा जी क्वेश्चन में इतना ही होता, इतना ही अगर क्वेश्चन होता, बस इतना ही, तो मेरा आंसर पता है क्या आता? ये याद, -1 और 3 के बीच में, ये मेरा आंसर होता। लेकिन मेरा क्वेश्चन इतना ही नहीं है, मेरा क्वेश्चन और है। बोलो तीसरा केस सर को। -5 से छोटा कैसे आएगा? बोलता हूँ ना, भी कर रहा हूँ ना, कर ही तो रहा हूँ। अब बताओ -5 से छोटा, तेरे को क्या बोला गया है? -5 से छोटा। गाड़ी लेफ्ट में जाएगी कि राइट में जाएगी? लेफ्ट में ऑब्वियसली, तो ऐसे लिखिएगा उसको, देख ये ऐसे जा रही है, ये ऐसी हो गया। अब बता कौन सा है? 1 और 6 के बीच में, तो ये आंदे तेरा, अब मैं येलो से लेता हूँ, 1 और 6, ये 1 और ये 6 के बीच में। थोड़ा जूम इन करता हूँ, थोड़ा कोपचम चला गया वो। देखो अब ये देखना जरा इसको, ठीक है, थोड़ा रंगी बेरंगी हो गया वो। 6 के राइट साइड में, 6 के इधर ये वाले पोर्शन में कितने लोग एग्री हो रहे हैं? कितने लोग हैं? बस एक ही है, कौन है वो? ब्लू लाइन है, ठीक है। अब कोई बताएगा मुझको 3 और 6 के बीच में कितने लोग हैं? 3 और 6 के, ये वाले रीजन कितने लोग हैं? इस वाले रीजन में कितने लोग हैं? 2 है ना, 2 ही तो है, एक येलो लाइन और एक ब्लू लाइन। कितने लोग हैं? अबे देखो ना, मैंने बॉक्स किया है, कितने लोग हैं इसके अंदर? 2 ही लोग हैं। कौन है? रेड कहाँ है? रेड यहाँ पे खत्म हो रहा है ना 3 पे, मेरे को 3 और 6 के बीच में चाहिए, इसमें इस रीजन में चाहिए, इस रीजन में। कौन है? देखो ये ऐसा चला गया, बना दो। कितने लोग हैं? 2 ही लोग हैं, एक ब्लू और एक येलो, तो 2 लोग आ गए, यहाँ पे 2 लोग एग्री कर रहे हैं। अब बताओ 1 और 3 के बीच में कितने लोग हैं? 1 और 3 के बीच में 3 लोग हैं, तो ये रहा मेरा 3। फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। बोलो मेजोरिटी कहाँ है? ना 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 दीप, मेजोरिटी कहाँ है? सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ है? सबसे ज्यादा भीड़ 3 लोग की है, कहाँ पे है? 1 और 3 के बीच में। क्या किसी को भी इक्वालिटी का साइन है? नहीं, तो मेरा आंसर आएगा 1,3। ये सॉल्यूशन था मेरा। ये 12th में लगता है, चैप्टर का नाम है फंक्शंस। लेकिन ये सब चीजें 11th के फाउंडेशन में सीखनी होती है। कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तो मैंने बस तुमको रेडीमेड कंडीशन दी है, तुमको वहां पे क्या करना होता है? 12th में इक्वेशंस को सॉल्व करके ये लाना होता है,
फिर इनको प्लॉट करना होता है और प्लॉटिंग करने के बाद फिर देखना होता है सबसे ज्यादा लोग कहाँ एग्री कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर आंसर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं तो वापस एक बार करा के दिखाऊंगा, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहा है इस बार तुम्हारे ऑनेस्ट आंसर, एंड मेरे को लगता है आ जाएगा इस बार। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद लेक्चर रैप कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन इज, इक्वालिटी का मतलब होता है क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, गो फॉर दिस अगेन। 4 क्वेश्चन रिगरस क्वेश्चन दिए हैं, तुम लोगों से कोई एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इतनी जल्दी ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन ठीक है जितना हो सके कर लो, कोई नंबर लाइन प्लॉट करनी बस इस बार इक्वालिटी का साइन है, उसको मिस मत करना, इग्नोर मत करना, अवॉइड मत करना। सर क्लोज ब्रैकेट में 1,3। क्लोज ब्रैकेट में 1,3 माइट बी, बिकॉज आई हैव नो आइडिया, बिकॉज मैंने क्वेश्चन तुम्हारे सामने रैंडमली बनाया है, तो माइट बी तुम जो बोल रहे हो वही आंसर हो। सेम है सर। 1,3 में दोनों को क्लोज बोल रहे हो क्या तुम दोनों भी? ओके हाँ सर। ओके, बाकी लोग कंफ्यूज ना होना, प्लॉट कर दो, देखो प्लॉटिंग से बनता है क्या। करा दो बाकियों का करा दूं मैं फिर। देखो सबसे पहले फिर से एक बार जो नंबर्स हैं उनको प्लॉट करने की कोशिश करता है। ये रहा मेरा नंबर लाइन, और इस नंबर लाइन पे मैंने प्लॉटिंग शुरू कर दी है। 4 5 जो भी रूट्स आएंगे, सबसे लेफ्ट में कौन है यहाँ पे? -3 है, उससे बड़ा कौन है? -1, फिर आता है 0, फिर आई गेस 1 3 4 5 सभी है यार, तो लंबा बढ़ाना पड़ेगा फिर नंबर लाइन को बढ़ाना पड़ेगा फिर। तो 0 के बाद आता है 1, फिर आता है 3, फिर आता है 4 एंड आता है 5। कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स कर दिया मैंने क्वेश्चन को, कोई बात नहीं, चलो करें स्टार्ट। फिर बोलो, शुरुआत से शुरुआत करते हैं, यहाँ से करते हैं। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है -3 से बड़ा हूँ। कोई बात नहीं भाई, तू -3 से बड़ा है तो चलो राइट में, यह येलो लाइन उसका। अब ये तो हो गया कट। अब ये बोल रहा है कि मैं 0 और 4 के बीच में हूँ, लेकिन 4 को इक्वालिटी का साइन है, तो मैं 4 को ना ये रेड लेता हूँ, 4 को ब्लैक बॉल कर लेता हूँ। ब्लैक बॉल मतलब मेरे को कंसिडर करना है इसको, मतलब इसको क्लोज ब्रैकेट लगाना है। चलो 0 और 4 के बीच में, 0 से स्टार्ट हुआ, ये 4 पे आके रुका, ये भी गया काम से। अब बचता है 1 और 3 के बीच में, जिसमें 1 एंड 3 दोनों को भी इक्वालिटी का साइन है। मतलब कोई बात नहीं, इधर से शुरू हुआ, इधर आके खत्म हो गया। चलो पेन दूसरा यूज कर लेता हूँ मैं, ब्लू लेता हूँ। 1 और 3 के बीच में, इसको भी क्लोज है, इसको भी क्लोज है। अब कौन सा? ये भी गया। अब क्या बचता है? -1 और 5 के बीच में, -1 और 5, ठीक है कोई बात नहीं। ये पिंक लेता हूँ, -1 और 5, ये शुरू हुई गाड़ी मेरी, ये आया और ये रहा मेरा 5। अब ना इसको देखो, ठीक है, यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे 4 लोग हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे 1 लोग है। मेरे को मेजोरिटी चाहिए, मेजोरिटी कहाँ है? 4 है, तो मेरा आंसर ये रहा 1 और 3 के बीच में। तो आंसर इज 1,3, दोनों को भी इक्वालिटी का साइन। समझा? अगर सपोज यहाँ पे भी 3 लोग होते, सपोज ये नहीं होता क्वेश्चन में, ये वाला, अगर ये क्वेश्चन में नहीं होता और यहाँ पे पार्टीशन आता है ऐसे कुछ,
तो मैं पता है 2 आंसर लेता, यहाँ ये भी पोर्शन है और ये भी पोर्शन मेरा आंसर है, अगर 3 होते तो, लेकिन यहाँ पे 4 की बात चल रही थी, इसलिए सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटीज 1,3 इसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक की इक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं वो अपन कल के लेक्चर्स में देखेंगे। दिस वाज लेक्चर नंबर 7।